हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग तैयार हो जाइए आज की एक और नई क्लास के लिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर 15 नंबर का लेक्चर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का लूंगा। ऑलराइट, तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। यहाँ पर हम मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑल चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। हर एक क्लास के अंदर 6 क्वेश्चन की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन भी हो गया है। चैप्टर्स अगर डिटेल में पढ़ने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, आपको हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो आप लोगों का वन शॉट होता है, हर एक चैप्टर का वन शॉट मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। केस स्टडी के भी 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। ऑलराइट, साइंस के भी 4 जो पार्ट्स हैं हमारे हो चुके हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ऑलराइट, लेक्चर को पहुंचाइए। ऑलराइट, तो आपको पता है यहाँ पर आपके 5 मई से डेट शीट आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। 5 मई को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो एक क्लास भी आपकी बेसिक हो या स्टैंडर्ड, हर एक क्लास दोनों के लिए ही जरूरी है, दोनों ही इससे पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का 15 नंबर का पार्ट। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क से भी दूंगा। ऑलराइट, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इट मीन्स हमारा पहला चैप्टर क्या था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो उससे जो पहला क्वेश्चन के चांसेस हैं बनने के, वो मैं आपको कराता हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, आइए। सो देखिए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, हर एक क्लास में बिल्कुल अलग क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोग इस बात का ध्यान देना, ठीक है। चलिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। ऑलराइट, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर 4 year hence the product of their age will be 160 years. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके 2 या 3 मार्क्स के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए, अगर है कोर्स में तो पक्का ही बनेगा। चलिए, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। देखिए, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनकी तो मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, आप लोग जरूर चेक करना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्लास 10 टर्म 2 करके देखना। 6 या 7 लेक्चर्स आप लोगों के लिए ले रखे हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर कंपेरिजन किससे कर रहा है। देखिए, कंपैरिजन किससे कर रहा है, एक सिस्टर से कर रहा है। एक गर्ल है, उसका कंपैरिजन एक सिस्टर से कर रहा है। तो आप लोग एज्यूम कीजिए कि सिस्टर की एज, उस गर्ल की जो सिस्टर है उसकी एज x ईयर्स है। तो लेट द एज ऑफ हिज सिस्टर, ऑलराइट, या फिर आप लिख सकते हैं द एज ऑफ गर्ल सिस्टर इज इक्वल टू x ईयर्स। ऑलराइट, एज किस में है, ईयर्स में, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, गर्ल जो है सिस्टर की 2 गुनी है, तो फटाफट ऐसे लिख लीजिए, देन द एज ऑफ गर्ल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं कितनी है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ये। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑलराइट, 2x ईयर्स हो गया। कितना हो गया, 2x ईयर्स हो गया। ये क्वेश्चन ने बोला है कि सिस्टर की एज अगर x ईयर्स है तो उसके गर्ल की एज कितनी है, सिस्टर से ट्वाइस टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी सिस्टर जो है, सिस्टर के ट्वाइस टाइम्स किसकी एज है, गर्ल्स की एज है, गर्ल की एज है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए 4 year hence से क्या मतलब है कि 4 साल बाद। अब देखिए कंडीशन लिखता हूं, यहां पर बताएंगे आप सभी लोग। 4 year hence, 4 साल बाद में क्या हुआ होगा। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, एज, एक एज का मतलब ये होता है फ्रेंड, देखिए मेरी एज या फिर आपकी एज 4 साल बाद क्या होगी, दोनों की ही एज में +4 एंड +4 होगा। ऑलराइट, ये आपको पता है। या ऐसा थोड़ा कि मैंने आपने कहा 4 साल बाद मेरी, अगर मान लो मैं आज 20, मैंने कह दिया मैं आज 25 ईयर्स का हूँ। ऑलराइट, तो 5 ईयर्स बाद मैं 30 ईयर्स का हो जाऊंगा, ये तो आपको पता है। तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं 5 ईयर्स बाद जो आपकी प्रेजेंट एज है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एज होगी आपकी, ठीक है। मतलब 5 ईयर्स ही ज्यादा होगी, जितनी मेरी ज्यादा हुई, मेरी भी एक 5 ईयर्स बढ़ी है तो आपकी भी 5 ईयर्स बढ़ेगी। तो बस यही है कि 4 year hence, 4 years hence, ये है इनकी प्रेजेंट एज। ध्यान देना, ये प्रेजेंट एज का कंपैरिजन कर रखा है। तो 4 years hence सिस्टर की एज क्या आ जाएगी, देख लीजिए, सिस्टर की एज भी x+4 हो जाएगी। और राइट, साथ ही साथ गर्ल की एज भी कितनी हो जाएगी, गर्ल की एज में भी कितना हो जाएगा, देखिए 2x+4 हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा। ऑलराइट,
सबकी एज में इंक्रीमेंट आएगा, ये तो आपको पता है। तो चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी क्या, ये 4 ईयर हैंड्स में हमारे पास ऐसा हुआ, 4 ईयर हैंड्स में ये हुआ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि 4 ईयर हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब उनकी एज ये कब की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज के में कब की बात कर रहा है, ये कब की बात कर रहा है, 4 साल बाद जो भी हुआ है, 4 साल बाद जो भी इनकी ईयर्स है, अब इनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना है, x + 4 इंटू 2x + 4। ऑलराइट, क्लियर है सबको। बस यहाँ से हमें क्या निकालनी है, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। दीज आर द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल एंड सिस्टर। ऑलराइट, गर्ल एंड सिस्टर की प्रेजेंट एज है। इसको आप कर सकते हैं सॉल्व, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x²। ऑलराइट, इसको इससे किया, अब मैं इसको इससे करता हूँ, ये हो गया प्लस का 4x और 4 2 जा, ये हो गया 8x। ऑलराइट, यहाँ से हो गया 16 = 160। इसमें इसको माइनस कीजिए, आपको कितना मिलेगा, देखिए 100 एंड देखिए पहले इसको कर लीजिए, 2x² + 12x + 16 - 160 कितना मिलेगा, देखिए 140, कितना 144। ऑलराइट, सो 2x² + 12x माइनस का 144 मिलेगा, इसका आप ध्यान देना। अब ये आ गया, देखिए यहाँ से 0, इसकी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है। अब मुझे आप लोग एक काम करते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, x² + 6x माइनस का 2 7 = 14, 2 2 = 4। बस मुझे आप लोग कुछ मत कीजिए, अब x की वैल्यू निकालिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, एज कभी नेगेटिव में नहीं होगी, इसमें जो नेगेटिव आएगी वो गलत होगा। ऑलराइट, एज किसी की एज आप कैसे थोड़ा कह सकते हैं कि ये -15 ईयर्स का है, ये -12 ईयर्स का है, नहीं कह सकते। सो प्लीज पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव वन। सो ऑलवेज ध्यान सुनना, तो x की वैल्यू जो भी आएगी आप लोग प्लस वाली लेना और मुझे इसका आंसर बताइए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व लगाइए, कुछ भी लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या फैक्टराइजेशन लगाइए, आपको पता है कैसे निकलता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से, ठीक है। 72 के ऐसे फैक्टर करना, ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए जिनको माइनस करने पे x का कोफिशिएंट मिल जाए, जो कि 6 है। ये मैंने आपको बता रखा, अब इसका आंसर मुझे निकाल दिया, सिंपल है क्योंकि, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे इसका आंसर देना, और इसी के साथ साथ कि कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन में आपके लेके आ रखा हूं, मुझे प्लीज इनके आंसर भी देना। ये मैं देखिए होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, लिख लेना कि सर होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन ये है। चलिए होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि √3x², ऑलराइट, √3x² माइनस 2√2x माइनस का 2√3, ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। समझ में आया। इसी होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ऑलराइट, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में भी करा रखे, जरा देखना थे सभी लोग, ध्यान सुनना। √x² माइनस 6x माइनस 13√7, प्लीज गिव मी द आंसर। इनके प्लीज आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऑलराइट, ये मैंने आपको बता दिया, इनके आंसर दे देना। इनके क्या निकालने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स फाइंड करें, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, आपको जो आता है वो लगाइए, ठीक है। आपको जो आता है आप वो लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ऐसे आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको देखो यहाँ पर कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारी एक एपी से आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए सो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कराता हूं कौन सा, एपी से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन नहीं फ्रेंड, देखिए सिंपल में भी कठिन क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हम कर सकते हैं, माइनस प्लस की मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कभी पूछ सकता है। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जरा देखिए कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि -1, क्योंकि माइनस प्लस की गलतियां आप सभी लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो इसको प्लीज आप लोग करेक्ट करें। ऑलराइट, ये देखिए आज मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल नहीं है, बट ये दिखने में सिंपल है, करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ऑलराइट, ये यहाँ ध्यान सुनना, ये इस तरह से, ये प्लस का है, ये एक सीरीज है। ऑलराइट, ध्यान सुनना, ये क्या है, एक सीरीज है, इसमें निकालना नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, अगर ये एपी में है तो सबसे पहले आप लोग देखना a = -1,
डी कैसे निकलता है आपको पता है, इसमें से इसको कर लीजिए माइनस, या इसमें से इसको कर लीजिए, या इसमें से इसको कर लीजिए, आपको जो सिंपल लगता है वो कीजिए। मैं a2 माइनस a1 करके करता हूँ। देखिए -5/6 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी पहले से होता है और यहाँ पर -1 पहले से है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट जैसा लग रहा होगा, माइनस माइनस प्लस का 1। अब एक काम करते हैं ना, 1 माइनस 5/6 करके इसको सॉल्व करते हैं तो और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 6 आ गया और ये 6 माइनस 5, सो वी विल गेट 1/6। द डी वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 1/6, सो डिफरेंस इज 1/6। ऑलराइट, अब देखिए nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an द लास्ट टर्म इज 10/3। ऑलराइट, व्हाट इज a, माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना है 1/6 है। देखिए प्यार से करेंगे, ध्यान से करेंगे, -1 प्लस, देखिए ये आ जाएगा तो आपको पता है n/6 में टूटेगा और माइनस का 1/6 में ब्रेक होगा। क्लियर है सबको? अब देखिए थोड़ा सा और स्टेप्स में आगे बढ़िए। सो माइनस का 1 प्लस, इसमें से आप 6 एलसीएम ले लीजिए, सो n माइनस 1। अब क्या होगा, फिर से आपको एक एलसीएम और लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लीजिए, 6 आया, 1 से 6, ये माइनस का 6, ये प्लस n माइनस 1, क्योंकि 6 बन जा 6 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। बस अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, तो 20 इज इक्वल टू, देखिए मैंने किया है इतना फास्ट, आप भी करें, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो कितना आया यहाँ से देखिए 20 माइनस इक्वल टू 20 इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का n, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 20 प्लस 7। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन की भी आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, मैंने आपको करा दिया है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे ही देखिए एक चीज और, अभी रूट के अंदर भी, रूट में भी कुछ एपीज होती हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आ सकता हूँ। सो a इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू ये हो गया, और इस तरह से माइनस माइनस प्लस करके मैंने इसका जो डिफरेंस है 1/6 निकाल दिया। बाकी ये आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कराऊँ, अब मैं आपको कराने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन, सर्कल से। देखिए बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, हर एक क्लास के हर एक क्लास के अंदर बिल्कुल अलग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रखा हूं, उसका आप ध्यान देना। चलिए सो देखिए यहां पर क्वेश्चन थर्ड, कहां से, सर्कल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनना, फिगर नहीं है बिल्कुल भी। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, कहां से ड्रॉ करा गया, P से, ठीक है, दो टेंजेंट को P पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ये देखिए। ऑलराइट, बहुत ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ठीक है, दो टेंजेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, दो टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, दो टेंजेंट से एक एंगल बन रहा है। अब दो टेंजेंट से एंगल तो बाहरी से बन सकता है ना, ये देखिए, ठीक है, लिखा भी गया है, एंगल बिटवीन दो टेंजेंट के बीच पर एक एंगल बन रहा है, तो बाहरी से बनेगा। और कहां से बन रहा है, P पॉइंट से बन रहा है, ठीक हो गया, P पॉइंट से बन रहा है, जरा ध्यान से सुनना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका फिगर ऐसे नहीं बनाऊंगा, अभी पता लग जाएगा आपको मैंने इसलिए ऐसा क्यों नहीं बनाया। ऑलराइट, ऐसा क्यों नहीं बनाया मैंने, आपको पता चल जाएगा। चलिए सो यहां ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, देखिए ये हो गया आपका P पॉइंट। ऑलराइट, क्लियर सबको? अब यहां पर आप लोगों का एक सेंटर होगा, सेंटर O, ठीक है, क्लियर सबको? अब यहां पर देखिए, हाँ चलिए लिखा, देखिए सेंटर O होगा, ये लिखा भी गया है। ऑलराइट, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A, ठीक है, ऑफ रेडियस A, ये मैंने A रेडियस ले लिया। ऑलराइट, इस तरीके से, अच्छा थोड़ा आराम से बनाना, ध्यान से बनाना इसको, ऑफ रेडियस A, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बनाएंगे, अभी देखिए कैसे बनाते हैं। ऑफ रेडियस A, ऑलराइट, ध्यान सुनना, रेडियस A, ये भी A तो ये भी A। क्लियर सबको? ये रेडियस है आपका, ठीक है, इन्होंने क्या रखी है, रेडियस एक A आपको रेडियस दे रखी है। एंड सेंटर O इज 90 डिग्री, ये ध्यान सुनना, ये आपको दे रखा है 90 डिग्री इन्होंने। वेरी गुड। ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए OP की डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द OP, ठीक है ना, फाइंड OP। सिंपल सा, आप देखिए OP आपको फाइंड करना है, ये आप कैसे करेंगे जरा बता सकते हैं मुझे, कोई बताएगा? बताइए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कैसे पता लगेगा, ठीक है, जरा ध्यान सुनना आप लोग। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट ड्रॉन टू एक्सटर्नल, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, किसी सर्कल से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, देखिए यहां पर
ठीक है ना। द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टेंजेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए ये आप लिख लेना, द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जो भी है, चलिए रेडियस ऑफ सर्कल लिख लीजिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, क्लियर है। देखिए तो यहां से मैं पता लग गया, इसको मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। अब ध्यान से सुनना, आपको निकालना है ओपी। अब ओपी निकालने का थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैसे निकला जाएगा ओपी, तो ध्यान लगाना, आप लोग ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर, देखिए आप सबसे पहले ध्यान से सुनना, इस ओपी निकालने के लिए देखिए, अगर ये यहाँ पर एक ही साइड दिख रही है हमें, अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस है भी, तो भाई ये साइड तो है ही नहीं हमारे पास और ना ये साइड है, कैसे निकल सकता है, मतलब कोई ना कोई एक साइड और चाहिए हमें। इसको निकालने के लिए, इस ओपी को निकालने के लिए इसमें एक ना एक साइड और होनी चाहिए, वो मतलब आपको, आप निकालो उसको, कैसे फाइंड करेंगे, एक ना एक साइड यहाँ से आनी चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए आप क्या करना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये इससे क्या पता लगा कि OA इज परपेंडिकुलर टू, अब सिंस लिख सकते हैं, सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू BP। तो यहां से मैं एक चीज पता चल रहा है क्या, कि A और B, देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ये दोनों बराबर 90 डिग्री के भी होंगे। क्लियर है, ये दोनों 90 डिग्री के भी होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, आपको पता है यहां पर से कि एक गिवन है कि क्या, गिवन दैट कि आपका जो एंगल O है वो भी 90 डिग्री का है। क्लियर है, ये पूरा एंगल O पूरा, हाँ ध्यान सुना, ये पूरा 90 डिग्री का है। तो देखिए आप लिख सकते हैं AOB लिख लीजिए, ऑलराइट, इस तरीके से लिख लीजिए, एंगल AOB भी आपका क्या है, 90 डिग्री का है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहां पर, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, OAP एंड B दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल OAPB दिख रहा है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से सुनना, अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। सो बाय क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप लोग, ऑलराइट, ध्यान सुनना, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो आप देखिए कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P और प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलराइट, OAB दिया है, P भी आपका निकल जाएगा, ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है, ये आप फाइंड कर लीजिए, और ये भी 90 डिग्री है। तो यहां से तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, ये 270 हो गया। सो एंगल P अगर निकाल दो डायरेक्ट आपको पता है 90 डिग्री हो गया। जब सारे के सारे 90 डिग्री हो गए, ठीक है, ध्यान सुनना, सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच, सो देयरफॉर आपको पता चल गया यहां से OAPB क्या बन गया, OAPB इज अ स्क्वायर, क्या बन गया, OAPB इज अ एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब स्क्वायर फॉर्म हो गया तो हमें पता है क्या, कि स्क्वायर की क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो यहां से पता लग गया यहां लिखना हैंस, अच्छा यहां लिखना हैंस OAPB इज अ स्क्वायर, सो देयरफॉर ये आपको पता लगेगा कि OA इज इक्वल टू AP, OA इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू OA, सॉरी OA इज इक्वल टू AP, OA AP और BO OB, ठीक है, बस समझ में आ गया सबको। तो यहां से पता लग गया कि AP एंड PB भी, ठीक है, सो AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू A सेंटीमीटर, जो भी दिया है। अब दोनों A हो गए, बस यहां से क्लियर हो गया आपको, ये भी A आ गया और ये भी A आ गया।
बस उसमें कीजिए इन ट्राइंगल, देखिए क्या लगाएंगे इन ट्राइंगल किसमें, ओ ए पी में, ओ ए पी में, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आपको पता है 90 के आगे क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और ये आपको पता लगे। अब देखिए क्या है, सॉरी ऑल द एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर बन गया, तो ये भी इसके बराबर हो गया, ठीक है। ऑल द साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं स्क्वायर की, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ये भी पता है आपको। सो ए इज इक्वल, ये दोनों में डायरेक्ट लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर और ओपी स्क्वायर ये हो गया, तो ओपी इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 और यहाँ से आ गया a, ठीक है। सो ओपी इज इक्वल टू √2a आ गया। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ऑलराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलिए, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पहले मैंने क्या किया, देखिए बस वैसे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये 90 है, ये दोनों भी 90 हो गए, ये भी 90 हो जाएगा। जब सारे 90 डिग्री हो, किसी भी कोऑर्डिनेट, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट जिनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो, ठीक है, वो क्या बन जाता है कि स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है। फिर वहां से मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ऑलराइट, OAP में लगा दिया। चलिए, तो अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, चलिए अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कहां से, हाइट एंड डिस्टेंस से। आ जाइए। सो हाइट एंड डिस्टेंस का एक और फेमस क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फेमस है, ध्यान से सुनना। मैंने कह दिया फेमस है, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4th का क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस 4 क्वेश्चन। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground, all right। एक ग्राउंड, देखिए ग्राउंड से 88.2 मीटर कोई एक बलून को उड़ा दीजिए, ऐसे करके लो उड़ा दिया, ठीक है। ये है ग्राउंड लेवल। यहां से देखिए मैंने बलून उड़ा दिया, ऐसे करके बलून उड़ रहा है, ठीक हो गया। यहां पर देखिए आपकी एक लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी है मान लीजिए, ऑल राइट, क्लियर दिख रहा है सबको। चलिए, सो देखिए लड़की खड़ी है, स्ट्रेट होगी, हाँ ध्यान देना 90 डिग्री के एंगल पर ही होगी, इस तरीके से खड़ी तो स्ट्रेट होगी। डायग्राम टेढ़ा बन रहा है उसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हाइट पर मैंने कहा ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड लेवल से कितना मीटर ऊपर है, ये भी दे रखा आपको, 88.2 मीटर ऊपर क्या है, एक बलून है। यहाँ से देखिए ये अगर एक गर्ल है आपकी, मान लीजिए गर्ल है, तो गर्ल की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, बलून का, ठीक है। बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, गर्ल की आईज से, ये बना लीजिए, बन गया, ठीक है। ये तो बोला गया है, ठीक है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, मतलब एक समय के लिए, छोटे से समय के लिए, एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री का बन रहा है, किसका 60 डिग्री। अब देखिए यहां से बन रहा, तो गर्ल की आईज के रिस्पेक्ट में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच सकते हैं, ये खींच लीजिए, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, तो ये देखिए इसने बनाया कितना, 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब एक गलती आप लोग इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या। क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से। बलून उड़ रहा है, बलून उड़ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट हाइट पर है, तो हवा के आने से, जब हवा आई यहां से, तो बलून थोड़ा सा और इधर को चले गया, ऊंचाई में नहीं गया, बलून ऐसे गया इधर को। और एक चीज और, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं आप लोग इस लड़की को आगे को ना चला दें, ठीक है। मतलब गलती से कहीं आपने क्या किया, लिखा तो गया कि बलून मूविंग विद द विंड लिखा गया। अब देखिए इसके बाद क्या है कि आफ्टर सम टाइम कह रहा है। अब आफ्टर सम टाइम में आप सोचेंगे कि कहीं क्वेश्चन को नहीं, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो कहीं आपने लड़की को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि मूविंग विद द विंड। देखिए विंड से मूव कर रहा है एक बलून, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि 88.2 मीटर ऊपर है। इसका मतलब बलून अब दूसरी पोजीशन पर आएगा इस तरीके से, ये आ गया, देखिए ये आ गया बलून की दूसरी पोजीशन, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग, वेरी गुड। ये है देखिए बलून यहां से ऐसे करके उड़ के इधर को आ गया, ऑलराइट। चलिए, तो देखिए अब ध्यान सुनना आप लोग, जब बलून थोड़ा सा और आगे चले गया तो उसने क्या बोला, अब उसी जहां पर गर्ल अपनी जगह पर ही खड़ी है, ठीक है, गर्ल अपनी जगह पर खड़ी है, और वहां से अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। अब वैसे भी आपको पता चल गया छोटा हो गया एंगल, ये देखिए
ये कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। बस इतना ही है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी लिखना है ओ ए बी सी, अपनी आपकी मर्जी है, इसको डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए, इसको एफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या, जरा देखते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब ये डिस्टेंस इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल करी जब बलून यहाँ से यहाँ गया। सो यू हैव टू फाइंड डी ई या फिर बी और एफ। ठीक है, बी एफ फाइंड कर लीजिए या फिर डी ई फाइंड कर लीजिए, और या फिर आपकी मर्जी है, यहाँ से आप देखिए इसको सी ले लिया ना, ठीक हो गया। चलिए, मतलब ये आपको फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये कैसे होगा जरा देखते हैं। एक काम करेंगे, आप ए ई देखिए इस सर्कल, इस ट्रायंगल को पूरा कर ले जरा, ये देखिए लोग कर लेते हैं। ई एफ, अबे जी हो गया। क्लियर है सबको, कितना हो गया, ई एफ के साथ अब ये क्या हो गया, जी हो गया यहाँ से। अब ये सब पैरेलल है, ध्यान सुनना, सी जी कहो, बी एफ कहो या डी ई कहो, सब पैरेलल के पैरेलल ही है। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है सी और जी। ठीक है, सी जी फाइंड करना है। अब ये कैसे होगा जरा देखते हैं। अब एक चीज और ध्यान सुनना, ये गर्ल की हाइट भी दे रखी कि 1.2 मीटर टॉल है गर्ल। अब ये 1.2 तो ये भी 1.2, हर जगह से ध्यान सुनना, ये भी 1.2। ऑलराइट, अब यहां से आता अगर 88.2 तो यहां भी तो पूरा 88.2 होगा। कितना होगा, 88.2। डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया। ऑलराइट, अब देखेंगे एक चीज और, इतना 1.2 तो इतना भी तो 1.2। अब इतना 1.2 तो इतना कितना, इस 88.2 में से 1.2 माइनस कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 87। कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान सुनना, ये आ जाएगा आपका पूरा 87.0। सो 87.0 या फिर 87 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। सो 87 मीटर, ई जी की डिस्टेंस आ गई 87 मीटर, ये करना जरूरी था। अब ये 87 ई जी, तो ये डी सी भी कितना, 87। ऑलराइट, कितना, 87। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अब जब आप ट्राइंगल लेंगे कौन सा, आपको ये फाइंड करना है, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, क्या कोई और डिस्टेंस जो आप निकाल सकते हैं। यस, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डी और सी। देखिए, इन ट्राइंगल ए डी और सी आप ले लीजिए, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ऑलराइट, और एक चीज और कर लीजिए, लेट एंड सी जी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, नहीं करना है आप तो इन्हीं को रखिए, सी जी और जो भी है। ऑलराइट, चलिए देखिए, मैंने बोला मैंने इसको x ले लिया। ऑलराइट, यहां से आता पूरी डिस्टेंस x ले ली। क्लियर सबको। अब इन ट्राइंगल A और D और C में जब tan 30 लगाएंगे तो आपको देखिए एक चीज दिखेगी यहां से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, DC अपॉन AC, मतलब 87 अपॉन कितना, अंडर रूट सॉरी x, और tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, सॉरी 30 नहीं है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, इसका आप ध्यान देना। ADC के अंदर आपका ADC के अंदर ये पूरा है तो tan 60 लग रहा है, ये गलत हो रहा था। ठीक है, tan 60 डिग्री लगेगा और जो कि कितना आएगा, 87 अपॉन x आएगा, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 3। ऑलराइट, ये हो गया। क्लियर है आता सबको। अब x निकालना है तो एक काम करेंगे आप सभी लोग, देखना 87 ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ से देखिए 87 अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा रूट 3 3 2 जा 6 और 3 9 27। सो आपको कितना मिला, यहाँ ध्यान देना, आपको मिला है 29 अंडर रूट 3 मीटर। ये x की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप क्या करेंगे, इतना मिल गया। अब देखिए अगर आप ये 30 डिग्री वाला ट्राइंगल देखेंगे तो ये भी आ रहा है, ये साइड भी आ रही है CG भी, तो उस मतलब AG, A से लेकर G तक, AG OG नहीं AG। ठीक है, AG। ऑलराइट, AG कितना आ रहा है, देखिए इतना तो आ गया, इसके साथ ये CG जो कि हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पर अभी, Y कर रखा है। ऑलराइट, ये सिर्फ समझाने के लिए, आप इतना सब कुछ मत करना है, 87 चीजों को मत लिखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, चलिए। सो ये आपका कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक y। ठीक है, तो आप अगर AG डिस्टेंस देखिए तो AG कितना आपके पास, ध्यान सुनना, AG क्या है आपके पास, x प्लस y है, जिसमें कि आपके जो भी x कितना आया था अभी 29 अंडर रूट 3 प्लस y। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब क्या करेंगे, tan 60 लगा लीजिए, कौन सा ट्राइंगल है देख लीजिए, इन tan 30 लगा लीजिए, इन ट्राइंगल A E और G। सो A E और G के अंदर जब tan 30 लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन देखिए वही तो है, 87 अपॉन में ये मिलेगा, AG मिलेगा, और जो कि कितना है
29√3 प्लस वाई, ये कितना है 1/√3 होगा। क्लियर सबको? और ये 87/29√3 प्लस वाई, ये यहाँ जाएगा। सो 29√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87/3। क्लियर है? वाई ये रहने दीजिए 87/3 माइनस 29√3, √3 कॉमन ले लीजिए और 87 माइनस 29 तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया है 58। सो 58/√3 जो कि y आ गया है, और यही डिस्टेंस निकाल देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आ गई अब आपकी 58/√3। तो हेंस द आंसर इज 58/√3। ठीक है, सो बलून ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, सो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, तो और भी आपके पास अभी और भी बेहतर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वो मैं आपको भी नेक्स्ट क्लास में कराते रहूंगा। ध्यान मतलब आप लोग सभी लोग क्लास के अंदर रहना। ऑलराइट, और डेली आपको पता है यहाँ पर 6 PM इवनिंग पर ये क्लास आपको मिल जाती है, तो तैयार रहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, देखिए √3 इज इक्वल टू 87/x और ये सब हमने निकाला। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू 58/√3। तो चलिए मैं आपको कराता हूँ 5th नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका आता है यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से आएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से आप सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए एक आयरन पिलर है जिसका कुछ पार्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर में है एंड हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ऑलराइट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर. Alright, the cylindrical part is 240 centimeter high and the conical part is 36 centimeter high. Find the weight of pillar if 1 cubic centimeter of iron weight 10 ग्राम. Alright, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयरन पिलर है जिसका एक पार्ट किस शेप में है, इस तरीके से देखिए। एक पार्ट तो भाई ऐसा है और एक पार्ट अब इस तरीके से है, मतलब ये है। ये एक आयरन पिलर है आप लोगों का। ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक आयरन पिलर है जिसका एक पार्ट कोन के शेप में और एक पार्ट सिलेंडर के शेप में है। यहां पर आपको क्या गिवन है जरा देखते हैं। देखिए, सिलेंडर पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, तो सिलेंडर का जो भी पार्ट है वो कितना है 240 सेंटीमीटर हाई है, और जो कोन का पार्ट है वो कितना है, कितना मीटर हाई है जरा देखते हैं। वो कितना आपका 36 सेंटीमीटर हाई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि इसकी जो भी एक जितना भी इसकी डायमेंशन है, जो भी यहाँ पर आपको ये शेप दिख रहा है, इसका टोटल वेट कितना है, वेट पूछ रहा है ना। अब वेट पूछ रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। कहाँ से निकलेगा वेट, बताइए कहाँ से निकलेगा। अगर आपको एक चीज और दे रही कि अगर इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक आ गया, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 10 ग्राम है। अगर इस पूरे जो भी पिलर है इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 10 ग्राम है, तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या यहां पर आपको ये फाइंड करना है कि इसका वेट कितना होगा, कितना। पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, पहले वॉल्यूम तो फाइंड कर लीजिए। टोटल वॉल्यूम कितना होगा ये तो बताइए पहले। ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है इतना वेट, आपको केजी में निकालना भी ध्यान देना। सो आप फाइंड कीजिए पहले कि इस जो पोल है ये, इस पूरे पोल का टोटल वॉल्यूम कितना है। जब वॉल्यूम पता लगेगा तभी हमें टोटल वेट भी पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पिलर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो भी है आयरन, क्या है, ठीक है, आयरन पिलर कैसे निकलेगा जरा बताना आप सभी लोग। देखिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी करिए। ठीक है, कैसे देखिए। अब वैसे मैं बता दूं, मेरी हर एक क्लास में आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लास में देखना, सबसे जो इजीएस्ट कैलकुलेशन होती है वही मैं आपको कराता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर आपको ये सब कुछ देगा। अच्छा, रेडियस और नहीं सॉरी कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम ही होगा, जो कि कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, ठीक है 8 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। चलिए बस कुछ नहीं करना है। आप देखिए फॉर्मूला तो आपको पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर। देखिए इसको मैं स्मॉल एस मान लेता हूं। अब दो हाइट्स है ना, यहाँ पर दो डिफरेंट हाइट्स हैं, तो हमें एक को कैपिटल हाइट एक को स्मॉल। अब रेडियस सेम है तो मैंने दोनों को स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, रेडियस सेम है तो दोनों को स्मॉल आर ले लीजिए।
इजीएस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वही देखिए चल रहा है हमारा। देखिए जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस है, तो आप रेडियस सेम लीजिए ना, इस तरीके से सेम लीजिए, सिंबल में भी सेम ले लीजिए, आर और आर, पाई तो कांस्टेंट रहेगा। अब एच को कैपिटल मान लीजिए। अब यहाँ से होता क्या है, आप देखिए इजीएस्ट कैलकुलेशन करनी है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ऊपर एच नीचे 3, यहाँ सिर्फ एच, बस क्लियर है। देखिए अब ये अलग से सॉल्व कीजिए, 22/7 आर स्क्वायर। देखिए कोई भी चीज को कैलकुलेशन इजी करने के लिए ध्यान सुनना, किसी भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कभी मल्टीप्लाई मत करना शुरुआत में ही, ठीक है। शुरुआत में जैसे आर का क्यूब होगा तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बिल्कुल नहीं करना है। आर अगर 8 है तो 8 को 2 टाइम्स लिखिए आप लोग, क्लियर है। एच कितना है, हाइट देखिए किसकी हाइट है, कोन की, तो कोन की हाइट कितनी है 36 प्लस, और ये कितना आपका 240, ठीक है। और यहाँ पर 3bs का ध्यान देना, ये 12 आ गया। बस अभी भी देखिए, अभी भी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या पता ये आगे कहीं ना कहीं किसी से कट रहा हो, हमें नहीं पता इसके बारे में। सो ये आ गया आपका, देखिए कितना 12 और 252, 7 3 जा 21, 7 6 42। अब आप देखिए अब नहीं कट रहा ना, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कट ही सकता था, ठीक है। तो ये आपकी इसी तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। ऐसी अप्रोच आप रखेंगे। 8 8 64, आप 64 × 22, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये आ गया 8 1408। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से कर लीजिए, 6 8 जा 48 का 8, 4 का 4, 6 का 4, 2, ये 8 आ गया आपको पता है, 3 8 24 का 4, 2 का 2, 3 4 12, 2 1 3 3 1 4, ऑलराइट। सो 8, ये 6, ये 0, ये 1, ये 5। सो वी विल गेट 50688 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है टोटल। क्लियर है आप सभी लोगों को, ये टोटल वॉल्यूम है। अब एक काम करते हैं, यहाँ ध्यान सुनना आप लोग, आपको दिया है कि देखिए यहां पर ग्राम में है, ठीक है। आप लोग केजी में फाइंड करना है। अब देखिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 करना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है, कि 1 kg = 1000 ग्राम्स होते हैं। 50688 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना ग्राम, सिंपल सा है। तो भाई कितना है हमारे पास, 50688 सेंटीमीटर क्यूब = कितना, इस 50688 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो ग्राम हो गया, ठीक है। कितना, इतना क्या हो गया आपके पास, ये ग्राम हो गया। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और यहां से आ गया देखिए 506.88 केजी। ये टोटल पिलर का वेट आपको मिल गया है। सो ये वेट मिल गया आपको, ठीक है। टोटल वॉल्यूम तो यहां से है और वेट यहां से मिल गया, ऑलराइट। ये मिल गया आपको वेट, ये पूछा आपसे, ठीक है, टोटल। सो टोटल वेट आपका कितना आ गया यहाँ से, 506.88 kg, ठीक है। यही पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ पिलर। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है। यहाँ पर मैं आपको देखिए काफी टाइम से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कुछ ही इसमें देखिए कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन मीडियन मोड, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कराई थी मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोगों के टच में रह करके तो मैं फिर से आपको एक बार और क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर मोड का क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। मोड में होता क्या है, आइए देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपका अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक आपको देखिए मार्क्स दे रखे हैं, मतलब ये क्या है आपके पास एक क्लास इंटरवल है, ऑलराइट। क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। सो मोड के लिए फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, मोड = L+, ठीक है, F1 - F0, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा लिखिए, F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 माइनस का F2, और ये इंटू में सबसे सिंपल लगता है स्टूडेंट्स को क्या, मोड। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें मोड निकालने से पहले पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि F1 क्या होगा, ये आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, ठीक है। F1 सबसे पहले, इसमें भी बहुत शॉर्ट है, तो इससे 2 मार्क्स का भी आता है ये क्वेश्चन। मोड का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स से पूछा सकता है क्योंकि बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया, मोड के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान सुनना आप लोग। सो F1 क्या होता है, हमें ध्यान सुनना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर है, वो हो गया आपकी क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 होती है, ऑलराइट, F1।
तो जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा, देखिए कहाँ दिख रही है, ये 20, ये कहाँ पर है, ये है। इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो भी आपको क्लास इंटरवल दिखेगी इसका नाम होगा मॉडल क्लास, क्योंकि ये मोड है तो ये क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। ऑलराइट, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ से चेक करना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑलराइट, ये होगी आपकी क्या, F1 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, F1 से थोड़ा पहले जाइए ऊपर को तो क्या मिल जाएगा आपको, F0 मिल जाएगा। अब इससे F1 से नीचे आएंगे तो क्या मिल रहा है, ये F2 मिल जाएगा। बस क्लियर है, इतना क्लियर है। ये हो गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का जो ये 50 दिख रहा है आपका, ये क्या होगा, L होता है, जो कि लोअर लिमिट। तो बस सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। और हाइट कैसे निकलती है आपको पता है, सो H इज इक्वल टू जो भी मॉडल क्लास है, आप किसी में से कर लीजिए, वैसे पहली बात तो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो 60 माइनस 50 अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अपर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेम मॉडल क्लास, मतलब कुछ नहीं, आप बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझ लीजिए। ये आ गया आपका 10, बस सारी वैल्यूज यहाँ रख लीजिए। सो ये देखिए आपका L कितना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे L लोअर लिमिट, ठीक है, 50 प्लस F1 कितना है, देखिए 20 माइनस F0 13। ऑलराइट, अब 2 इंटू 20 कितना, 40, ठीक है, 2 इंटू 20 कितना, 40, क्योंकि F1 कितना यहाँ से 20 है। ऑलराइट, माइनस का F0 अभी लिखा था हमने 13 और F2 कितना आपका 5। बस बहुत ही सिंपल है, ये देखिए इनटू में 10। अब एक चीज़ और, अपना आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ पर से, आप देखिए आंसर भी चेक हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 18 और 40 में से अगर 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से बताइए 22, कितना आएगा 22, और ये देखिए इंटू 10 होगा तो ये 70 बन जाएगा, आपको पता है। सो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, 2 5 जा 10। सो ये आ गया 50 प्लस 35/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। 11 3 जा 33, 2 पॉइंट लगाया 0, 11 बन जा 11। ऑलराइट, ठीक है, 11 बन जा 11 और 2 11 बन जा 11, 10 में से 9 गया, सॉरी 11 बन जा 11, सॉरी ये 1 आएगा, 10 से 9 और 11 8 जा 88, सो 3.18। तो कितना आ गया, 50 प्लस 3.18, सो ये आ गया आपका 53.18। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। सो ये आ गया आपका क्या, मोड आपको निकल गया, मोड आपका फाइंड हो गया। मोड इज इक्वल टू कितना, 53.18। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, आपको सब पता लग गया यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को हम एंड करेंगे। आप लोग सबसे पहले वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को। ऑलराइट, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये जो आपकी जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है ना, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो 5th में आपको पता है एग्जाम की डेट है आपकी, तो आपके पास अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है। ऑलराइट, काफ़ी टाइम है। ऑलराइट, सो अभी से आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको लास्ट टाइम में वर्डन नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान देना। लास्ट टाइम में आप अदर सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी से आप लोग एक टाइम अपना फिक्स करिए, उस टाइम पर ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ उससे सभी लोग पढ़ लेना। चलिए, तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े थे, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की टाइमिंग आपको पता है 6 PM इवनिंग पर है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।